दोस्तों, आपका स्वागत है रुचि अरोड़ा चैनल पर। आज मैं आपके लिए बेहद रोचक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूँ कस्टम्स के बारे में। इंडिया में क्या टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, क्या कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल है भारत के अंदर। वो लोग जो विदेश यात्रा करते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, कुछ परचेज करते हैं और ड्यूटी फ्री शॉप्स पर भी शॉपिंग करते हैं, अपनी कंट्री से बाहर जा कर के शॉपिंग करते हैं, और वो अलाउड आइटम की जो लिमिट है, अगर उससे बाहर वो शॉपिंग करते हैं, उस लिमिट से ज़्यादा अगर वो शॉपिंग करते हैं, तो कितना भारी टैक्स उन्हें चुकाना पड़ता है। इंडिया में ये टैक्स कितना है, उस टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको एक डिटेल वीडियो ये बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, इंडियन टैक्सेस के, इंपोर्ट ड्यूटीज़ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये टैक्स कितना लगता है और किस किस कैटेगरी का लगता है वो बताऊंगा, और साथ में एक किस्सा आपको मैं बताना चाहूँगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्या यहाँ पर प्रोसीजर है। इंडिया के अंदर टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो इंपोर्ट के ऊपर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है असेस्ड वैल्यू की। यानी कि अगर मान लीजिए आपने $100 की परचेजिंग की और आपकी लिमिट जो थी उसके बाहर वो आपने परचेजिंग की, तो वो $100 में आपको 20% कस्टम ड्यूटी इंडिया में आने के बाद में देना पड़ेगा। यानी कि $100 की चीज़ आपको $120 की पड़ने वाली है। उसके अलावा अगर आपने वो गुड्स के फॉर्म में लिया है तो एसेस्ड वैल्यू, जो भी उस गुड की वैल्यू कस्टम डिपार्टमेंट एसेस करेगा, अंकन करेगा, आकलन करेगा, उसका 28% इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स 28% लगता है भारत में। आप कभी भी बाहर से कोई भी सामान अगर लेकर के आते हैं तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 28% है। एक और तीसरा टैक्स एडिशनली जो होता है वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है, जो कि 10% है। तो कुल मिलाकर के आपको 20% प्लस 28% प्लस 10% आपको चार्जेस देने होते हैं। तो यानी कि अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा तो फिर लोग क्यों परचेजिंग करते हैं बाहर जा कर के। तो परचेजिंग दो तरह के लोग करते हैं। एक लोग वो होते हैं जिन्हें लगता है कि इंडिया में ये चीज़ सस्ती है, ये चीज़ महंगी है और बाहर मुझे ये चीज़ सस्ती मिल रही है, तो मैं यहाँ से ख़रीद लूँ, बेटर है, मुझे थोड़ा सा रीज़नेबल रेट में मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वो परमिटेड है, अलाउड है, और आप उसे पर्सनल यूज के लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी अगर आप लेकर के आ रहे हैं या कमर्शियल आइटम अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो वो आपको टैक्सेस उसके ऊपर चुकाना पड़ेगा, या फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो पर्सनल यूज़ के लिए है और वो पर्सनल लिमिट के अंदर है। ये अगर नहीं आप प्रूव कर सकते हैं तो वो आपका कमर्शियल यूज़ ही मानेंगे इस चीज़ को। और अगर आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है तो टैक्स मैंने आपको बता दिया है कितना ज़्यादा भारी टैक्स उसके ऊपर लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चार्जेस, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक किस्सा और सुनाना चाहूँगा। आपने कुछ समय पहले न्यूज़पेपर्स में ये बात सुनी थी कि इंडिया के अंदर शाहरुख खान के बेटे को एक कस्टम ऑफिसर ने, एक नारकोटिक्स के ऑफिसर ने ड्रग्स के साथ में अरेस्ट किया था। वो ड्रग्स वाला केस इतना फेमस हुआ था, वो केस ड्रग्स वाला, जिसके बाद शाहरुख खान ने अपने बेटे के वो अरेस्ट करने वाले ऑफिसर के खिलाफ में, उसके मन में ज़रूर कुछ ना कुछ रहा होगा, तो उस ऑफिसर के बारे में भी बहुत सारी इंक्वायरीज़ हुई थी और पता चला था कि वो पहले कस्टम में था, उसके पास बहुत सारी महंगी घड़ियाँ और XYZ प्रॉपर्टीज़ निकल कर के सामने आई। मीडिया ने उस ऑफिसर को एक्सपोज किया। तो कस्टम्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इंडिया के अंदर, और कस्टम के टैक्स
लॉज जो हैं वो बहुत ही पावरफुल लॉज हैं। इसके अंदर किसी भी इंसान को जो भी लिमिट से बाहर अगर कुछ लेकर के आ रहा है तो वो बहुत ही तकलीफ़ उसे झेलनी पड़ती है। जितनी बचत आपकी होगी उससे कई गुना आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अब मैं आपको उन कस्टम लॉज के बारे में बताऊंगा कि आपको किस में कितना अलाउंस अलाउड है, क्या आपको अलाउड है, आप कितना लेकर के आ सकते हैं। इंडिया में अगर आप आ रहे हैं तो आप किस लिमिट में लेकर के आएँ कि आप 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज देने से, 20% कस्टम ड्यूटी देने से और 28% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स देने से आप बच जाएंगे। तो आपको कितना अमाउंट लेकर के आना है। सबसे पहले हम ड्यूटी फ्री अलाउंसेस की बात करते हैं। तो जनरल बैगेज के ऊपर जो अप्लाई होता है ड्यूटी फ्री अलाउंस, जिन लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट है वो 50,000 तक का बोनाफाइड बैगेज लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं। फॉरेनर्स को 15,000 तक का बोनाफाइड बैगेज अलाउ होता है। कोई फ्री अलाउंस इंडियंस को नहीं दिया जाता है। बैगेज आइटम अगर एक्सेस हैं इस फ्री अलाउंस से ज़्यादा तो फिर आपको कस्टम ड्यूटी 35% और 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जिससे मिला करके उस 35% के 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, टोटल आपको 38% ऑफ द वैल्यू आपको कस्टम को देना पड़ता है। कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर कोई भी नो फ्री अलाउंस फॉर एनी आइटम कैरिड इन द बैगेज इन कमर्शियल क्वांटिटी, मतलब आपके पास अगर कोई भी ऐसी क्वांटिटी में चीज़ है जो आपकी पर्सनल यूज़, पर्सनल कैपेसिटी से बाहर है, उससे ज़्यादा है, तो फिर आपको वो अलाउ नहीं होगा, उसके पर आपका टैक्स लगेगा। इन सच केसेस गुड विल बी लाइबल टू बी कन्फिस्केटेड और पेनल्टी ऑन द पैसेंजर, वो आपका जब्त कर लिया जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। इन केस ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस मेटल, इस कैटेगरी के अंदर अगर इंडियन रेजिडेंट 1 साल बाद आ रहा है तो उसको 50,000 रुपये तक का प्रीशियस मेटल, सिल्वर या गोल्ड एक मैन को अलाउ है, 1 लाख तक का एक लेडीज़ को अलाउ है, सिल्वर, गोल्ड और एनी ऑफ द प्रीशियस मेटल, ये उसकी अलाउड कैटेगरी है। सिर्फ ऑर्नामेंट की कैटेगरी में ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उसे गोल्ड को बार के फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और 6 महीने के बाद आप आ रहे हैं तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब 6 महीने से कम अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप इसी पर्पस से ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको टैक्सेस और ड्यूटी पे करनी पड़ेंगी। करेंसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो लिमिट ऑन द करेंसी, यू कैन कैरी एनी लिमिट ऑफ करेंसी। अगर आप फॉरेन करेंसी लेकर के आ रहे हैं तो आप कितनी भी लेकर के आ सकते हैं। आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अगर आपके नोट्स $5,000 से ज़्यादा वैल्यू के हैं तो। इंडियन करेंसी आपको इंडिया में लाने के लिए 25,000 तक ही अलाउ है। 25,000 से ज़्यादा इंडियन करेंसी में भी आप ला नहीं सकेंगे। और फेक और काउंटरफिट अगर नोट लेकर के आ रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए आपके खिलाफ में इलीगल फेक करेंसी लाने के जुर्म के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उस राशि को जब्त कर लिया जाएगा। जो फेक करेंसी है उसे जब्त कर लिया जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी में इंडियन residents when they are going abroad are allowed to take with them Indian currency not exceeding 25,000। अगर आप बाहर जा रहे हैं तब भी आप 25,000 से ज़्यादा इंडियन करेंसी लेकर के नहीं जा सकते हैं।
Indian residents going abroad are permitted to carry foreign currency without limited. हाँ, आप फॉरेन करेंसी लेकर के जा रहे हैं तो यू आर परमिटेड टू कैरी द फॉरेन करेंसी, कोई उस पर लिमिट नहीं है। बट आपको ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर से ही वो खरीदी हो और उसके साथ में आपका उस परचेज का बिल होना चाहिए। फेक काउंटरफिट होगा तो फिर पेनल एक्शन लिया जाएगा और उसको कन्फेस्टिकेटेड कर लिया जाएगा। सिगरेट के अंदर अगर हम बात करें, टबैको के अंदर अगर बात करें तो 100 स्टिक ही अलाउ हैं, उन पे स्टैट्यूटरी वार्निंग ज़रूर लिखी होनी चाहिए। सिगार में 50 सिगार से ज़्यादा या मैक्सिमम 250 ग्राम से ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपके ऊपर आप ज़्यादा मात्रा में होगा तो कन्फेस्टिकेटेड मतलब जब्त कर लिया जाएगा और स्टैट्यूटरी वार्निंग भी लिखी होनी चाहिए। फ्री अलाउंस में एलसीडी टीवी, एलईडी, प्लाज्मा, ये सब टीवी वगैरह अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो वो फ्री अलाउंस में नहीं आता। उसके ऊपर 35% आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी और 10% आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज देना पड़ेगा। लैपटॉप के ऊपर एक लैपटॉप अलाउ है आपको, 1 यूनिट। 18 साल से ऊपर होना चाहिए आपकी उम्र, तभी आपको अलाउ करेंगे। 1 लैपटॉप इज अलाउड। डेस्कटॉप मॉनिटर एंड अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स नॉट अलाउड। फायर आर्म, गन, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स अगर आप लेकर के आ रहे हैं ऐसे कोई टॉय तो उसके लिए आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। पेट एनिमल्स आर ऑल्सो allowed but up to limit of 2 pet animals is allowed one time as the baggage, only transferring their residence from India after 2 years of continuous stay in abroad। अगर आप 2 साल से ज़्यादा आप विदेश में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे थे, 2 साल बाद आप आ रहे हैं, तभी आपको मूव होने की कंडीशन में ही 2 आपको पेट एनिमल्स अलाउड हैं और 2 से ज़्यादा आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। बाकी सभी प्रोहिबिटेड आइटम हैं जैसे फायर आर्म्स, पोर्न मटेरियल। धन्यवाद।